उत्तराखंड में इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग, पीएम देखेंगे सीधा प्रसारण। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने सीएम धामी और उनकी कैबिनेट को दी हिदायत, कहा प्रदर्शन पर होगा मूल्यांकन। मुख्यमंत्री धामी ने क्रांति मेले को घोषित किया राजकीय मेला, थली सैण में पार्किंग की स्वीकृति, सड़क निर्माण समेत कई घोषणाएं की। सीएम धामी का बयान, कहा 3 बड़ी कार्रवाई कर चुके, कुछ की तैयारी, बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति का होगा सत्यापन। उत्तराखंड में हाईकमान ने जताया भरोसा, अब गढ़वाल में असंतोष दूर करने का फार्मूला सुझाएंगे करण माहरा। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में फिर चढ़ रहा पारा, सोमवार से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। चंपावत से भाजपा के विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना तय हो गया है, वहीं भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रदेश में एक नई परिपाटी की शुरुआत करते हुए एक मिसाल पेश करें और चंपावत से अपना प्रत्याशी न उतार कर एक बड़ा संदेश जनतंत्र के रूप में देने का काम करें। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपना प्रत्याशी चंपावत से उतारती भी है तो ये जग जाहिर है कि कांग्रेस जीत के बहुत दूर रहने वाली है। अब चूंकि ये तय है कि चंपावत में उपचुनाव होगा और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे वहाँ के माननीय विधायक राज गहतोड़ी जी ने उसकी खाली की है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लड़ेंगे। तो उत्तराखंड में एक नई परंपरा शुरू होनी चाहिए। मालूम है सबको की सरकार को सारी चीजें हम जीत चुके हैं और ये भी लोग मानते हैं कि 6 महीने का एक काल था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया कि सरकार द्वारा लौट कर आई। तो क्यों नहीं ऐसी परंपरा शुरू किया है, शुरुआत तो शुरू करनी चाहिए कि वो सीट पर प्रत्याशी न होता एक मैसेज देना चाहें तो पता है उस परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने फैसला की रही है, क्यों ना एक ऐसा उत्तराखंड में हम प्रदेश में कोई संदेश दें कि कोई हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और यहाँ हम को चुन करके रोज चुन करके हम चाहते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के पीठ सैण क्षेत्र के मासो चोपड़ा कोट दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पेशावर कांड के स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के स्मृति में कल मनाए जा रहे क्रांति मेले में शिरकत की और क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा की है। इस दौरान सीएम ने स्वर्गीय वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और बताया कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की भूमि रही है और इसी भूमि से ऐसे महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता से पूर्व जन्म लिया जिन्होंने देशवासियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी है। आप भी आए और को देखकर देखिए जो यहाँ की हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, औद्यानिकी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले लोगों को, उस पर हम काम करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके द्वारा इस दौरान कंडोलिया ठाकुर से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की गई। विधायक ऋतु खंडूरी ने कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में मनौती स्वरूप घंटी भी चढ़ाई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद पालिका सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
प्रदेश में कोरोना के मरीजों का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अब डेंगू के रूप में एक दूसरी चुनौती सामने आ गई है। बीते 3 साल में डेंगू पर कुछ राहत रही, लेकिन सरकारी तंत्र किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन, नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से माना जा रहा है कि डेंगू के मद्देनजर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पूरी है। सैंपलिंग पर भी काम किया जा रहा है। डेंगू के केसेस तो अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि सीजन एकदम से बदल गया है उत्तराखंड में भी, तो हम जो रूटीन में जो टेस्ट होते हैं डेंगू फीवर के लिए, जनरल ब्लड पिक्चर और हीमोग्राम और प्लेटलेट काउंट, और फीवर के केसेस में जो डेंगू के टेस्ट होते हैं ना, एंटीजन वगैरह, हमने कराना शुरू कर दिया है कि ताकि हमें ये आभास हो सके कि हमारे इलाके में या हमारे स्टेट में या जिले में डेंगू के केस फिर से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे केस पॉजिटिव आए नहीं है। जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान सभी सभासदों के साथ जसपुर नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, तभी सभासदों और पालिका कर्मचारी के बीच मारपिटाई शुरू हो गई। काफी देर बाद प्रस्तावों पर चर्चा के बाद प्रस्तावों को पास किया गया। गए थे, जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयरक्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था, और स्लॉटर हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। स्लॉटर हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा स्वीकृति प्रदान की। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार जिले में खुले बाजार में इस साल गेहूं के भाव किसान की उम्मीद से कुछ अधिक हैं। बढ़िया भाव होने के बावजूद गेहूं की खेती करने वाले किसान घाटे में हैं। दरअसल इस बार गेहूं की बुआई से कटाई तक मौसम कई बार खराब हुआ। मौसम की मार के कारण इस बार खेतों में गेहूं की औसत पैदावार 20 से 40% कम है। इस बार खुले बाजार का भाव तेज होने के कारण किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर बहुत कम पहुंच रहे हैं। इस साल 1600 रुपए प्रति कुंटल गेहूं की अभी तक सरकारी क्रय केंद्रों पर जो रेट है, यही कारण है कि इस बार के बनाए गए सरकारी क्रय केंद्र सूने नजर आ रहे हैं। हरिद्वार किसान जो है सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार जो रिकवरी औसत है किसानों का वो बहुत कम नज़र देखने को मिल रहा है। जहां 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं की जो रिकवरी थी वो होती थी, इस बार जो है बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से 2.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से ही जो किसानों की गेहूं की फसल है उसका औसत निकल रहा है। पिछली बार यदि हम बात करें हरिद्वार जिले में, जहां सरकारी क्रय केंद्रों पर 1,96,000 क्विंटल के गेहूं की खरीद हुई थी, लेकिन इस बार 1 अप्रैल से अभी तक मात्र 1600 प्रति क्विंटल ही गेहूं खरीदा गया है। ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से किसानों का जो पेमेंट है, यानी कि जो प्रक्रियाएं होती थी क्रय केंद्रों पर गेहूं को बेचने की, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। कहीं कोई गेहूं का खेत का सत्यापन और कहीं ना कहीं खसरा खतौनी की नकल के साथ साथ पटवारी की मोहर लगानी होती थी। लेकिन इस बार किसान जो है ज़्यादातर जो गेहूं की जो सेल है वो खुले बाजार, यानी कि न्यूनतम मूल्य के बाद भी अब खुले बाजार में जो है आड़तियों को सेल कर रहे हैं, क्योंकि जहां सरकारी जो गेहूं की जो रेट है वो 2015 कुंटल है, तो बाहर यदि हम बात करें तो 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो किसान है वो अपना गेहूं बेच रहे हैं। यही कारण माना जा रहा है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की फसल बहुत कम पहुंच रही है। कैमरा पर रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां एक ओर जहां निचले क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है और जंगल बुरी तरह से आग की चपेट में है, वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ की यात्रा तैयारियों पर भी व्यवधान पैदा हो रहा है। खबर टनकपुर से है, जहां उत्तराखंड में दैवीय आपदा से निपटने के लिए व लोगों की जान बचाने के लिए कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने एवं चंपावत एसपी देवेंद्र पींचा की उपस्थिति में शारदा घाट टनकपुर में आपदा राहत बचाव का प्रशिक्षण देते हुए 2 दर्जन लोगों को आपदा मित्र बनाया गया। उनको आपदा किट भी प्रदान कर उनको उत्तराखंड आपदा बचाव के लिए शपथ भी दिलवाई गई। कुमाऊं डीआईजी ने बताया, आपदा बचाव मित्र बनाने की पहल सबसे पहले चंपावत जिले से की गई है और ये उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में की जाएगी। नवीन राणा नैनीताल के आसपास जंगलों में लगने वाली आग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हनुमानगढ़ कैलाखन के बाद नगर के सीमावर्ती गांव आलूखेत के जंगलों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद आग जो है रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायरकर्मी जवाहर सिंह ने बताया कि आशंका है कि अराजक तत्वों द्वारा ये आग लगाई गई है। ये जंगल की आग है और किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है ये आग। और जैसे हमें सूचना मिली, हम लोग तुरंत अपना मिनी फायर टेंडर लेके आए हैं और जहाँ तक हमारी गाड़ी का पहुँचने का साधन है वहाँ तक हम जाके आग पूर्ण से बुझा रहे हैं। बाकी दूसरी गाड़ी हमारी जो है बल्दिया खान की तरफ गई है, पूरा फायर टेंडर वहाँ भी गई है और डेली आग तो लगी हुई है। तो कितनी अभी आप लोग, जैसे अभी आलूखेत के सारे जंगलों में आग लगी हुई, तो किस तरीके से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वन विभाग की सहायता से मतलब पानी डाल के आग को बुझाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी तो क्या कहते हैं, अब जहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ तो फिर वही क्या करेंगे, जैसे तैसे बीटिंग मेथड से या फिर पानी डाल के दोनों तरह से आग बुझाया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां ऊर्जा विभाग के कई घपले और घोटाले चर्चाओं में आए हैं। एक बार फिर पिटकुल पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने पिटकुल विभाग में ट्रांसफार्मर के घपले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिटकुल में अधीक्षण अभियंता क्वालिटी इंश्योरेंस पद पर रहते हुए उत्तराखंड सरकार के प्रोक्योरमेंट रूल्स और केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए टेंडर खुलने पर आई कंपनी में सर्चे स्टॉर्म को एक साजिश के तहत बाहर कर दिया और अपनी चहेती कंपनी को सिर्फ 100 MB के ट्रांसफार्मर तक के लिए टेंडर खुलने के बाद काम दे दिया गया। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें आसपास के क्षेत्रों में जो भारी संख्या से लोग पहुंचे और स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में जगह जगह आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। हरिद्वार सीएमओ ने रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। इस दौरान सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल भी मौजूद रहे। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार, पिरान कलियर विधायक फुरखान अहमद, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। लेकिन बैठक के दौरान
पार्षदों और मेयर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इस बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में खानपुर विधायक ही थोड़ी देर बोल पाए। वहीं विधायक फुरकान अहमद वीरेंद्र कुमार को पार्षदों और मेयर के बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी बीच वो उठकर चले गए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि यदि इस तरह बोर्ड बैठक चलती रही तो वे आगे बैठक में नहीं आएंगे। बैठक में पार्षदों और मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन शहर के विकास के मुद्दों का सरोकार दिखता नजर नहीं आया। वहीं नगर निगम रुड़की में ये पहली बार नहीं है जब बैठक में हंगामा हुआ है। पार्षद यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रवी प्रकार के हैं, जिनका काम निश्चित रूप से सिर्फ दंगा करना, बोर्ड ना चलने देना, 40 पार्षदों की बात ना सुनना और हंगामा करके इसको बोर्ड को निरस्त कराना, अपनी मातों को मंगवाना। ऐसा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नुपुर वर्मा जी देके गई हैं, पूर्व नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट द्वारा दिया गया है। वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होने में थोड़ा समय लगेगा और वो पिछले 4 महीने से रुड़की से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर रुड़की रह रही हैं और अभी उनका परसों ट्रांसफ़र हुआ, वो भी जिला हरिद्वार में ही हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुझे बदनाम करने की और मेरे पीछे लगाई गई है। सारे प्रस्ताव थे, कुछ प्रस्ताव जो हैं बहुमत से पास हुए हैं, कुछ प्रस्ताव रह गए हैं और कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो जनहित से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी बहस के बाद पास कर दिया गया। बाकी हंगामेदार तो हमेशा यहाँ की बैठक रहती है, आज भी रही है। मैंने सभी पार्षदों से और मेयर से कहा है कि आपसी झगड़ों के चलते जनता के कामों को आप रुकने ना दें। बोर्ड की बैठक स्थगित हो जाती है, काम रुक जाते हैं, फिर एक डेट आ जाती है, फिर स्थगित हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। तो भैया आम आदमी ने चुन के भेजा है तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कहीं मच्छी बाजार में आकर बैठ गया हूँ। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और परिवहन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। जबकि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े। यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी। जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी है और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेंगे। लक्सर मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र छात्राओं की टीम ने कोतवाली का शैक्षिक भ्रमण किया। पुलिस की कार्यप्रणाली देखने के साथ ही बच्चों ने पुलिस में भर्ती होने के लिए जरूरी मापदंड को लेकर सवाल भी पूछे। कोतवाल व एसएसआई ने सारे सवालों के सटीक जवाब देकर बच्चों की जिज्ञासा जो थी उसको शांत किया। आपको बता दें, मोंटफोर्ट के प्रबंधक जसवीर सिंह व शिक्षक विनय कश्यप के नेतृत्व में स्कूल के 30 बच्चों की टीम
लक्सर कोतवाली पहुंची। वहां कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट, एसएसआई मनोज सिरोला के साथ बच्चों ने कोतवाली कार्यालय, मेस, मालखाना, शस्त्रागार देखा। उन्होंने किसी भी अपराध की एफआईआर दर्ज कराने और इसकी विवेचना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान बच्चों ने पुलिस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता व दूसरे मापदंड को लेकर भी कई सवाल किए। स्कूली बच्चों ने पुलिस के कामकाज की जानकारी भी ली। आज माउंट फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल के 9th, 10th, 11th, 12th के कुछ बच्चों को लेके आए थे, जिनकी के अंदर बड़ी जिज्ञासा थी कि हम जाने कि यहाँ की पुलिस का अपना कार्य प्रणाली उनकी कैसी है, कैसे काम करती है, कैसे रहते हैं वो लोग। तो हमारे द्वारा उनको बताया गया और साथ ही साथ हमारे द्वारा उनको समाज के में आजकल क्या चल रहा है उसके प्रति थोड़ा जागरूक किया गया और बच्चों के द्वारा इसमें बड़ी रुचि ली गई। से है उप जिला चिकित्सालय लंढौर बनने के बाद पहली बार अस्पताल में एक हड्डी रोग का अति महत्वपूर्ण सफल ऑपरेशन किया गया, जिस पर सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद राणा, एनेस्थेटिक डॉक्टर खजान सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही अस्पताल में जो कमी पैरामेडिकल स्टाफ व ओटी स्टाफ की है वो भी धीरे धीरे दूर की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। रोगी की हड्डी का ऑपरेशन करीब 1.5 महीने पुराने जो यूनियन ज्वाइंट था जो काफी जटिल व कठिन होता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगा। युवक जिसके पैर की हड्डी करीब 1.5 माह पहले टूटी थी, जो गलत जुड़ गई थी, जिस कारण वो चल नहीं पा रहा था, उसे ऑपरेशन करके ठीक कर दिया गया। मैं घर पे हूँ और देहरादून आया था तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर अरविंद राणा जो कि एम्स ऋषिकेश से पास आउट हैं और डॉक्टर खजान सिंह चौहान एनेस्थेटिस्ट हैं। इन लोगों की सूझबूझ से और इन लोगों की अथक प्रयासों से ये ऑपरेशन कल शाम को संभव हुआ। यह ऑपरेशन एक मल यूनियन जॉइंट का था और 1.5 महीना पुराना था और काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। इसमें करीब 4 से 5 घंटे लगे और इन लोगों ने हमारे चिकित्सक टीम ने और इतने सीमित संसाधनों में इन्होंने यह सफल ऑपरेशन किया है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत खुश है। मैं माननीय मंत्री जी श्री गणेश जोशी जी का बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। पेशेंट ही हमारे पास यहाँ एक्चुअली हमने ओटी की नहीं थी शुरू तो, बट पेशेंट इंसिस्ट कर रहा था कि डॉक्टर साहब आप ही करो ऑपरेशन। तो हमने हालांकि बता दिया कि थोड़ा सुविधाएं उतनी ज़्यादा है नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। सो हमने प्लान कर लिया फिर उसे सर्जरी के लिए, फिर उसको चीरा लगा के ओपन रिडक्शन किया, मतलब जहाँ पहले गलत जगह हड्डी जुड़ी थी उसे वहाँ से खोल के फिर बैठाया और प्लेट लगाई बेसिकली उसमें। सर इसमें कितना समय लगा इस ऑपरेशन में? इसमें बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो 4 आवर के अप्रॉक्स हमें टाइम लगा, जो कि और कम हो सकता था, 2 से 2.5 घंटे हो सकता था बिकॉज ऑफ मैन पावर। कोई स्टाफ मतलब इतने ट्रेन नहीं थे, ओटी जैसे टेक्नीशियन होता। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक के लिए अलग से ट्रेन स्टाफ होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट देना, पावर ड्रिल है, मशीन यूज़ हो रही है तो तुरंत हाथ में सामान आना चाहिए, तो वो सब खुद ही मुझे करना पड़ रहा था, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया उसमें। एक्चुअली मैं देहरादून में आया था, रहता तो मैं घर पे ही हूँ और देहरादून आया था तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब का नाम अरविंद राणा का नाम सुना था, तो उस करके कांटेक्ट करके मैं वहाँ पे आया, उनसे डिस्कशन करके अपने ऑपरेशन के बारे में फिर उनको बताया कि क्या एक्सरे वगैरह दिखाया ना, जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था सर वो। तो उन्होंने कहा बोलो आप लेट तो आए हो, चलो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मन की बात में पीएम मोदी का संबोधन, कहा देश को नया पीएम संग्रहालय मिला है। संग्रहालय में कई पीएम